भविष्य बीजेपी के हाथ में होगा। संविधान और लोकतंत्र कहीं नहीं बचेगा। जिन लोगों को चीन के चंदेबाजी पर जीवित जो लोग हैं उनको बहुत पीड़ा है। ये जो अहंकारी जो चेहरा बन गया है मोदी जी का कि मैं जो चाहूंगा वही होगा। इस सरकार में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता होगी, थोड़ी सी भी शर्म लज्जा बाकी होगी। नरेंद्र मोदी नहीं बोलना चाहते, हम बुलवाएंगे। सदन में नहीं आना चाहते, हम आने के लिए मजबूर करेंगे। इसीलिए मैंने कहा मुद्दा मणिपुर रह गया या मोदी जी कोई भगवान तो है नहीं, बिल्कुल नहीं। देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री तमाम विपक्षी अलायंस जिसका नाम ही इंडिया है उसकी तुलना एक आतंकवादी संगठन से कर देते हैं। अब देखिए इनकी कांग्रेसियों की बेशर्मी, बदकारी, बेहयाई का जो हद है, अब ये चिल्लपों कर रहे हैं। तो जिस पार्टी की स्थापना अंग्रेजों की चरणों की सेवा करने के लिए हुई हो, कांग्रेसी जो अंग्रेजों की अवैध औलादे हैं, और अब जिस कमीने को बदतमीज आलोक शर्मा जी क्या बात हो रही है? आलोक जी ऐसे बात नहीं हो सकती। सॉरी, हटाइए हम कुछ और चला लेंगे, इसका कोई मतलब नहीं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस धमाकेदार डिबेट वीडियो में। तो दोस्तों आज का यह डिबेट बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और दोस्तों कांग्रेस की प्रवक्ता आलोक शर्मा से होने वाला है। आज दोस्तों प्रेम शुक्ला कांग्रेस का सारा काला चिट्ठा खोल दिए हैं, तो दोस्तों इसीलिए आज आलोक शर्मा गाली गलौज पे उतर आए हैं। तभी दोस्तों आप तो देख ही रहे हैं कि प्रेम शुक्ला आज इनका जम के धुलाई कर दिया है। दोस्तों अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखनी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विश्वास प्रस्ताव लाना आप लाए, बीजेपी ने कहा ठीक है हम भी इसको अवसर की तरह देखते हैं। अब प्रधानमंत्री बोलेंगे, अब कम्युनिकेट करने में प्रधानमंत्री का सानी नहीं है आपके पास कोई, आप अपनी बात कहेंगे, जवाब तो आखिरी प्रधानमंत्री का ही होगा, तो ये दाव उल्टा पड़ेगा विपक्ष पर। सौरभ जी मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री अगर मणिपुर की हिंसा को अपनी शब्दों की बाजीगरी से और जिस तरह के वो ड्रामेटिक शब्द इस्तेमाल करते हैं अगर उनसे जस्टिफाई करेंगे और देश मानेगा, वो फिर भविष्य बीजेपी के हाथ में होगा। संविधान और लोकतंत्र कहीं नहीं बचेगा। लेकिन निश्चित तौर पर मणिपुर पर बोलने के लिए तो शुरू से ही तैयार है। संसद में जो है संसदीय कार्य मंत्री जी स्पष्ट कर चुके कि हम इस पर बात करना चाहते हैं। पर राज्यसभा में जो सत्ताधारी दल के नेता हैं आदरणीय पीयूष गोयल जी भी स्पष्ट कर चुके हैं कि हम इस विषय पर बात करना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों को चीन के चंदेबाजी पर जीवित जो लोग हैं उनको बहुत पीड़ा है कि पूर्वोत्तर भारत का विकास कैसे हो रहा है, पूर्वोत्तर भारत में शांति कैसे संस्थापित हो रही है, तो उनको पीड़ा होनी है। हम केवल ये कह रहे हैं कि आपके पास अगर इतने तथ्य थे कि मोदी जी सब कुछ ध्वस्त कर देंगे तो 5 दिन से जो संसद का इतना पैसा खर्च हुआ किसने रोका था आपको? मोदी जी संसद के बाहर भाषण दे सकते हैं लेकिन संसद के अंदर जाकर भाषण नहीं दे सकते। ये जो अहंकारी जो चेहरा बन गया है मोदी जी का कि मैं जो चाहूंगा वही होगा। आज मैंने इसीलिए कहा मैं संविधान को नमन करता हूं कि एक लार्जर देन किंग साइज पीएम को बोलने के लिए एक कानून ने बाध्य कर दिया। और मुझे लगता है कि 10 दिन की परंपरा होती है कि 10 दिन के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इस सरकार में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता होगी, थोड़ी सी भी शर्म लज्जा बाकी होगी तो कल ही चर्चा कराएगी। तो ऐसा लग रहा है कि मुद्दा मणिपुर नहीं रहा, आज विषय मणिपुर ही रह गया है या मोदी हो गए हैं। आपने भी बार बार कहा कि मोदी जी एक बुनी हुई छवि में जीना चाहते हैं, लार्जर देन किंग साइज इमेज में जीना चाहते हैं। तो कोशिश ये लग रही है विपक्ष की कि मोदी को मजबूर करो बोलने के लिए। नरेंद्र मोदी नहीं बोलना चाहते, हम बुलवाएंगे। सदन में नहीं आना चाहते, हम आने के लिए मजबूर करेंगे। इसीलिए मैंने कहा मुद्दा मणिपुर रह गया है या मोदी? देखिए मुझे लगता है मोदी जी कोई भगवान तो है नहीं, बिल्कुल नहीं। देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं केवल मंत्री हैं, वो कैबिनेट का दर्जा है उनका, केवल वो प्रधान हैं, तो वो क्यों नहीं बोल सकते? अगर देश चाहता है देश के प्रधानमंत्री बोले तो मुद्दा बनाने की इसमें क्या दिक्कत? बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। नाम तो मोदी जी के नाम पर मांगे जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि मोदी सरनेम इस्तेमाल करने चोर उचक्कों के लिए उसके लिए तो 2 साल की सजा हो जाती है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री तमाम विपक्षी अलायंस जिसका नाम ही इंडिया है उसकी तुलना एक आतंकवादी संगठन से कर देते हैं। आज लगता है कि देश के प्रधानमंत्री पूरी तरह से दिशाहीन हो गए हैं और उनको दिशा दिखाने का काम आज का विपक्ष कर रहा है। अच्छा, और पहली दिशा ये दिखाई जा रही है कि आप संविधान से और संसद से बढ़कर नहीं है। मुद्दा आज भी मणिपुर है क्योंकि मणिपुर की आग बाकी राज्यों में फैल गई है। उसका जवाब है प्रेम शुक्ला जी से। आपने कहा देश की संसद से बढ़कर मोदी जी नहीं है, मोदी जी भी मंत्री हैं, प्रधान लगा हुआ नाम के आगे, वो ठीक है। लेकिन उससे पहले जो वो बोले प्रेम शुक्ला जी, वोट जब नरेंद्र मोदी के नाम पर मिलते हैं आपकी सरकार को, आपकी पार्टी को, तो जवाब भी नरेंद्र मोदी को ही देना होगा। निश्चित देंगे और हमेशा देते रहे हैं।
अब देखिए इनकी कांग्रेसियों की बेशर्मी, बदकारी, बेहयाई का जो हद है कि वो गद्दारों को भी समाज बता रहे हैं। देखिए मुझे लगता है सौरभ जी अगर थोड़ा सभ्यता से बात करें तो बेहतर है। गद्दार कौन था, अंग्रेजों का पिट्ठू कौन था? आलोक जी मैं बोल रहा हूं कौन लेता था? इस पर ऑब्जेक्शन आएगा। मैं कह रहा हूं प्रेम शुक्ला जी जो भी बात हो ऐसे करें कि आपका तर्क भी आ जाए और सामने वाले को कोई जरूर कोई उकसाने की वाली मंशा तो नहीं होनी चाहिए। किसने कहा? बोलिए। बेशर्म किसने कहा? मैंने कहा था नहीं, मैंने अच्छा बोलिए। बेशर्म मैंने कहा नहीं किया, मैंने कहा लज्जा नहीं इस्तेमाल किया। बेशर्म किसने कहा था? नहीं नहीं, बार बार आपने बेशर्म कहा। सौरभ जी कहां वन करा लिया आपने इस आदमी से भाई आज? बस हवा निकल गई। अच्छा चलिए ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं ना सर। एक एक शब्द हम लोग पकड़ेंगे, एक बार हमसे भी मिस हो जाता है। क्या कहा? एक वर्ड पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अब चिल्लपों कर रहे हैं। अच्छा चलिए अब हो गया, आपने बोल तो लिया प्रेम जी ना, अब आके आप जो लॉजिक दे रहे थे वो दीजिए। अब देखिए इन्होंने कहा, अब देखिए इन्होंने कहा हमारे बारे में कहा कांग्रेस की जो अंग्रेजों के लिए गद्दारी करते थे। आप 28 दिसंबर 1885 के कांग्रेस के स्थापना का पहला प्रस्ताव है। 28 दिसंबर 1885, सच्चाई बता रहा हूं, सुन लीजिए आप। 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की संस्थापना का पहला प्रस्ताव है कि हम अंग्रेजों की सेवा के लिए स्थापित कर रहे हैं। तो जिस पार्टी की स्थापना अंग्रेजों की चरणों की सेवा करने के लिए हुई हो, जिस पार्टी के 15 से 16 महामंत्री अंग्रेजों के अधिकारी स्थापित बनाए गए हो, जिस कांग्रेस ने एडविना माउंटबेटन के चरण पखारे हो, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जिस कांग्रेस ने पहला इस देश का गवर्नर जनरल एक अंग्रेज को बनाने का कुकर्म किया हो, जिस कांग्रेस ने, आप कह रहे ना प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री होता है, भाई प्रधानमंत्री जो इस देश का संसद का जो नेता होता है, उस प्रधानमंत्री के पद को इतना बौना कर दिया कि एक असंवैधानिक व्यक्ति राहुल गांधी खड़े होकर कैबिनेट द्वारा प्रस्तावित जो अध्यादेश था उसको फाड़कर फेंक देता था। ये इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। आज की बहस बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं है कि बीजेपी क्या करती थी, कांग्रेस क्या करती थी। हम मणिपुर पर बहस कर रहे हैं। मैंने तो नहीं शुरू किया, मैं तो मणिपुर पर बहस कर रहा था। लेकिन कांग्रेसी जो अंग्रेजों की अवैध औलादे हैं। ओहो प्रेम शुक्ला जी, आप कहाँ कैसी भाषा बोल रहे हैं? क्यों करते हैं? आलोक शर्मा जी प्लीज, प्रेम शुक्ला जी, आलोक शर्मा जी, तो कंपटीशन थोड़ी हो रहा है एक दूसरे के साथ अभद्रता करने का कि एक नाम इन्होंने पुकारा तो इससे बढ़कर नाम पुकार देंगे। आलोक शर्मा जी प्लीज धैर्य रखिए, ऐसे शब्द नहीं। इन्हीं के साथ आपको अभी आगे भी चर्चा करनी होगी, प्लीज। देख लिया ना आपने, क्या बात हो रही है आलोक जी? ऐसे बात नहीं हो सकती, सॉरी। ये कोई तर्क नहीं है। नाजायज औलाद कहेगा ये आदमी? अरे भाई वो आप सीधे एक आदमी को गाली दे रहे हैं टीवी पर। इन्होंने कांग्रेसी शब्द, इन्होंने कहा कांग्रेसी ऐसा होते हैं, इन्होंने कांग्रेसी के लिए कहा, आप आपत्ति कर सकते थे। इन्होंने आलोक शर्मा के लिए थोड़ी कुछ बोला, आप तो प्रेम शुक्ला ये यूं शुरू हो गए। कांग्रेस के लिए गलत शब्द इस्तेमाल करेगा, इसको सबक सिखाया जाए। मैंने उसी वक्त इनको भी बोला कि आप ये भाषा मत इस्तेमाल कीजिए। आलोक जी आप इसको जरा सुनिएगा, मैंने उसी वक्त इनको टोका। लेकिन जरा तो धैर्य दिखाते आप, जरा तो धैर्य दिखाते। उसी वक्त मैंने इनको इंटरप्ट किया था, ये मत कीजिए। आप सुनिए क्या मैंने क्या किया। अब आप अनर्गल बात कर रहे हैं आलोक शर्मा जी, सुन लीजिएगा। जितनी भी चर्चा हुई है इसको सुन लीजिएगा। उकसा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिमाका कर रहे हैं। कमीन का बच्चा बोलेगा की अवैध औलाद है और ऐतिहासिक कमीन का बच्चा बोलेगा। खत्म, हटाइए, हम कुछ और चला लेंगे, इसका कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिबेट आज पसंद आया। तो दोस्तों अगर आपको ये डिबेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।